दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के एपिसोड में। पिछली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 5 के ऊपर। ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक खाना नंबर 5 की महत्वता क्या है हमारे जीवन में, मैं उस पे दो शब्द पहले कहना चाहूंगा। हमारी शिक्षा का विकास, हमारी बुद्धि का विकास और आने वाले पीढ़ी के हालात, इन सब बातों के बारे में जब विचार करना होता है तब हमारा फोकस होता है खाना नंबर 5 के ऊपर। और बृहस्पति इस भाव का कारक भी है। तो अगर बृहस्पति दोस्तों यहां पे शुभ स्थिति के अंदर है तो आदमी बहुत बुद्धिमान होगा, मतलब एक विकसित बुद्धि का मैच्योर माइंडेड पर्सन होगा, मतलब हर हालात को समझेगा, अपने बच्चों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगा और खुद भी शिक्षित होगा। और पुत्र और पिता दोनों उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे। वो प्रेम में भी सफल हो सकता है। अगर कोई आपके परिवार में ऐसा है, मतलब आपके बच्चों का है, सपोज मान लीजिए जिनका बृहस्पति 5 में है और वो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है उनके लिए। और पिता से लेके पोते तक तीनों पीढ़ियां सुखी, अगर बृहस्पति यहां पे शुभ स्थिति के अंदर है। तो शुभ स्थिति की दोस्तों क्या कंडीशन है, हम हर वीडियो में चर्चा करते हैं। जो बृहस्पति के अपने कारक भाव हैं, हाउस नंबर 2, भाव नंबर 2, 9, 12, 5, इन भावों में अगर बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठ जाएं तो यहां पे बृहस्पति दोस्तों शुभ हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो इन भावों के अंदर बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठ जाएं और शनिवार के दिन, दोस्तों बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, 2, 5, 9, 12 में अगर बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठ जाएं और ऐसे परिवार में या ऐसे जातक के शनिवार के दिन अगर पुत्र पैदा हो, तो आप अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए जिनका बृहस्पति 5 में है, अगर उनके 2, 5, 9, 12 के अंदर बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठे हैं और आपके पुत्र का जन्म अगर शनिवार को हुआ है, तो दोस्तों आपको जीवन भर कभी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती। आपको मच्छ रेखा का फल ग्रंथकार ने लिखा है अपने ग्रंथ में कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि शनिवार के दिन पुत्र की आपको प्राप्ति हो, तो मच्छ रेखा का मतलब होता है कि आदमी बहुत, मतलब बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़ी ही परिपक्वता से अपने परिवार की जिम्मेवारी को बखूबी निभाता है। मतलब उसके पास हर वो चीज उपलब्ध होती है जो अपने बच्चों को वो देना चाहता है। तो उसको कहते हैं मच्छ रेखा का फल। मैंने आपको इन थोड़ा नट शेल के अंदर बताया है। तो दोस्तों मतलब इन नटशेल हमने अभी चर्चा की है बृहस्पति शुभ होने की, प्रेम में सफल, बुद्धिमान, अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा टीचर। अगर बृहस्पति का शत्रु ग्रह उसके कोई साथ नहीं बैठा और उसके बृहस्पति के कारक भावों के अंदर 2 में, 5 में, 9 में, 12 में अगर बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठे हैं, 5 को छोड़ दीजिए, अगर 2, 9 और 12 खाली भी हैं, तब भी ये आप बृहस्पति आपको शुभ फल देगा। और अगर ऐसे में शनिवार को आपके घर पुत्र की प्राप्ति अगर आपको हो जाए तो सोने पे सुहागा, बहुत ही बढ़िया। और ऐसा नहीं है कि यहां पे बृहस्पति अशुभ नहीं हो सकता। अब हम चर्चा करेंगे बृहस्पति के अशुभ होने के क्या सिम्टम्स यहां पे आपको मिल सकते हैं, और फिर उसके बाद वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे कि उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। दोस्तों सभी वीडियो में हम लगभग, अब 5वें वीडियो में बृहस्पति 5 की बात चल रही है, तो आपको यह आइडिया तो लग ही गया होगा, बृहस्पति खुद कभी खराब नहीं होता। इसके कारक भाव में इसके शत्रु ग्रह बैठ जाएं या इसके साथ इसके शत्रु ग्रह बैठ जाएं, या फिर आपके अपने गलत कर्मों की वजह से बृहस्पति खराब हो जाए। तो पहले भी हमने चर्चा की है कि एस्ट्रोलॉजी आपको मदद करती है ये गाइड करने में कि किस व्यक्ति को अपने ग्रहों के हिसाब से कैसे कर्म करने चाहिए। तो वो जब हम उपायों पे चर्चा करेंगे तो बृहस्पति 5 के बारे में आपको परहेज भी बताए जाएंगे। तो दोस्तों अगर इसके बृहस्पति के कारक भाव के अंदर 2, 5, 9, 12 इन भावों में अगर बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठ जाएं, वो कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, राहु और शनि। अगर यहां पे मतलब इसके शत्रु ग्रह बैठ जाएं, तब दोस्तों व्यक्ति की नेचर ऐसी हो जाएगी कि वो खुद अपना नुकसान करेगा। मतलब बुद्धि का भाव है, भाव नंबर 5, उसकी बुद्धि इतनी खराब हो जाएगी
कि वो गलत बोल के वाणी दोष इतना आ जाएगा, बदजुबानी की वजह से वो अपना नुकसान करेगा। और राहु अगर खाना नंबर 9 में है तो यहां तक ग्रंथ में लिख दिया गया है कि बृहस्पति यहां का दोस्तों निष्फल हो जाएगा। निष्फल मतलब जीरो, शून्य, मतलब अच्छा बुरा वो न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसा लगेगा आपको कि बृहस्पति की जो कारक तत्व की चीजें होती हैं आपकी जिंदगी से गायब ही हो गई। ना आपको अच्छे टीचर मिलेंगे, ना संतान का सुख मिलेगा, संतान हो भी जाएगी तो आपसे रुष्ट रहेगी, या आपके आपस में विचार मिलेंगे नहीं उसके साथ आपके। ये बृहस्पति के अशुभ होने के कारण थे जो कुंडली में पाए जा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको 2-3 ऐसी विशेष बातें बताऊंगा कि आपके वो क्या कर्म है जिसकी वजह से बृहस्पति यहां पे खराब हो जाएगा। दोस्तों नंबर 1, अगर ऐसा व्यक्ति धर्म के नाम पे पैसा इकट्ठा करके खा जाता है, किसी ट्रस्ट का मेंबर हो सकता है वो मान लीजिए, और उसने जिस कार्य के लिए पैसा इकट्ठा किया है वो वहां नहीं लगाया, किया धर्म के नाम पे इकट्ठा उसने, तो दोस्तों आप समझ लीजिए उसने अपना तो सब खराब किया ही किया, आने वाली पीढ़ी का भी बहुत कुछ नुकसान कर दिया उसने। तो ऐसे व्यक्ति को पहली बात तो धर्म के नाम पे चंदा इकट्ठा करना या इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। हो भी जाए गलती से अगर, तो जिस काम के लिए जितना उसने अमाउंट इकट्ठा किया अपने पास से कंट्रीब्यूशन में ऐड करके उसको प्लस करके ही और उस काम में ईमानदारी से उसको खर्च करे। अगर वो यहां पे धर्म के नाम पे पैसा इकट्ठा करके खाएगा तो दोस्तों उसकी आने वाली पीढ़ी भी बर्बादी की तरफ जाने लगेगी। और एक और चीज दोस्तों देखी गई है, बृहस्पति जिनके 5 में होता है ना, उनको मंदिर में जाके या किसी धर्म स्थान में जाके इन रूटीन लंगर बहुत खाने की आदत होती है, जिससे उनको बचना चाहिए। मतलब कम से कम उनको एटलीस्ट इतना तो होगी, अगर आप कहीं जा भी रहे हैं धर्म स्थान पे आपको लंगर खाना पड़ भी गया तो आप अपना कंट्रीब्यूशन उस लंगर में जरूर दें, जितना बनता है उससे ज्यादा देना चाहिए आपको। तो ऐसा व्यक्ति धर्म के नाम पे अगर चंदा मांग के खाएगा और मंदिर में जा जाके अगर मतलब लंगर खाने का आदी हो जाएगा तो दोस्तों यहां पे ये बृहस्पति बहुत खराब फल देगा। एक और दोस्तों बृहस्पति 5 के अंदर एक चीज और विशेष देखने को आई है, आपके घर में एक ना एक ऐसी पेंटिंग जरूर हो सकती है जो समुद्री जहाज जिसके अंदर हो, मतलब सी प्लेन जिसके अंदर हो, समुद्र की पेंटिंग हो सकती है, झील की पेंटिंग हो सकती है, उसमें समुद्री जहाज जैसी कोई आकृति हो, किश्ती हो। तो दोस्तों ये पेंटिंग आपको नुकसान दे सकती है। आपको बृहस्पति अगर आपका 5 में है, आप अपने घर में चेक कीजिए कि अगर आपके घर में कोई ऐसी पेंटिंग है वो उसको निकाल दीजिए घर से। मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बृहस्पति 5 के लिए स्पेशली कहा गया है कि ऐसी पेंटिंग घर में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बृहस्पति के अशुभ फल, मतलब अगर अशुभ होगा तो जो हमने शुभ के अंदर चर्चा की थी उससे विपरीत हो जाएगा सारा। मतलब पुत्र से वियोग, पिता से भी नहीं बनेगी, बुद्धि बदजुबानी की वजह से उसके कार्य सारे खराब होने लगेंगे। शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगर जैसे तैसे करके शिक्षा पूरी कर भी लेगा तो उसको अपनी शिक्षा का वो फायदा नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। मतलब उसको अपने फील्ड से संबंधित कोई अच्छी जगह पे वो सेट नहीं हो पाएगा, ना गवर्नमेंट से उसको अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा। तो दोस्तों बृहस्पति 5 के अंदर आपके कुछ कर्म खराब अगर आपने कर दिए तो ये बृहस्पति खराब फल देना शुरू कर देगा आपको। तो दोस्तों अब परहेज क्या क्या होने चाहिए बृहस्पति 5 के अंदर, अभी हमने चर्चा कर ही ली। दो पॉइंट हमने अभी चर्चा की है कि एक तो समुद्री जहाज की पेंटिंग नहीं घर में होनी चाहिए, दूसरा आपको फ्री में मतलब लंगर खाने की आदत वो नहीं होनी चाहिए, और एक धर्म के नाम पे चंदा इकट्ठा करने की आदत वो आपको अपनी नीयत साफ रख के करना है, जो भी करना है जीवन में। एक दोस्तों और बृहस्पति 5 वाले को ध्यान रखना पड़ता है, जिसको आप एज ए रेमेडी भी ले सकते हैं। आपको गिफ्ट बहुत मिलेंगे जीवन में, या आपको हो सकता है दूसरों के गिफ्ट या दूसरों से मुफ्त का माल लेने की आदत हो जाए। तो मुफ्त का माल तो हम अपनी तरफ से अवॉइड कर सकते हैं कि ठीक है हमने मतलब आदत हमने छोड़ दी, आदत सुधार ली। लेकिन जो गिफ्ट आपके पास आते हैं, परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती हैं, गिफ्ट आपको लेने पड़ते हैं। अब मुफ्त का माल से हमें दूर रहना है। अब अगर
गिफ्ट लेने पड़ रहे हैं तो उसका अल्टरनेट क्या है, ऐसे में क्या करना चाहिए आपको। तो दोस्तों आप एक आदत डाल लीजिए, जो भी आपको कुछ भी गिफ्ट करे आप उसको बदले में रिटर्न गिफ्ट जरूर देंगे। मतलब आप उसको अगर रिटर्न गिफ्ट देते हैं तो आपकी जो मुफ्त का माल खाने वाली जो कंडीशन है वो उससे कट जाएगी या उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और आपको प्रयास करना है जीवन के अंदर, गुस्सा कम से कम करें, जुबान अपनी अच्छी रखें, किसी भी बात का जवाब देने आवेश में ना आए, 2 मिनट सोचें। 2 मिनट सोचने का मतलब है दोस्तों बुद्धि के भाव की बात कर रहे हैं, बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करें आप। 2 मिनट रुकने का मतलब होता है कि रिएक्शन देने से पहले आप उसके दूरगामी प्रभाव को देखें कि यार मैं आज ये बोल दूंगा इसको आगे से तो ये इसके इंपैक्ट हो सकते हैं। 2 मिनट सोचें, फिर भी अगर आपका दिमाग कह रहा है तो आपको वो जवाब दे सकते हो फिर आप उसको। तो 2 मिनट आप सोचेंगे, बुद्धि का अपना इस्तेमाल करेंगे तो आपके हो सकता है बृहस्पति अशुभ के लक्षण धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाए। दूसरा दोस्तों आपको करना क्या है, 2 उपाय अब मैं आपको बताऊंगा। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो सारे परहेज थे। 2 उपाय यहां पे बृहस्पति के बहुत अच्छे, मतलब जो टेस्टेड हैं या जो कह लीजिए कि जिसका रिजल्ट है, लेकिन उससे पहले आपको अपने परहेज जरूर फॉलो करने पड़ेंगे। एक दोस्तों उपाय है, आप जब भी किसी अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो आप अपनी नाक को अच्छी तरह से साफ करके जाएं। अंदर से मतलब कोई एक वाइट या कोई भी किसी भी अच्छे कलर का एक कॉटन का साफ कपड़ा लीजिए, थोड़ा सा धो के नाक को अंदर से आप उसको अच्छे से आप क्लीन करके जाएंगे। नाक को आप जितना हो सके साफ रखें, ड्राई रखें, तो यहाँ का बृहस्पति दोस्तों बहुत ही बढ़िया फल देना शुरू कर देगा। मतलब इतना बढ़िया फल, जो जो चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं सारी आपको मिलने लगेंगी। एक दोस्तों इसका अगला उपाय है कि आपके घर में एक रूटीन बन जाना चाहिए कि जब सुबह आप पहला खाना बनाएंगे तो थोड़ा सा उसमें से हिस्सा लेकर के अग्नि देव को आहुति देंगे, अपने मतलब चूल्हे के ऊपर ही या गैस के ऊपर, जिस चीज के ऊपर भी आपके परिवार में खाना बनता है, तो उसको अगर आप आहुति देंगे तो आप देखेंगे दोस्तों जैसे ही आपको आहुति देते हुए 40-45 दिन या 2 महीने बीत जाते हैं तो आपको बृहस्पति 5 के शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़े सिंपल 2 उपाय थे, कुछ परहेज थे जो हमने आज चर्चा की। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बृहस्पति 6 नंबर पे चर्चा की जाएगी, बृहस्पति भाव नंबर 6 पे, तो जरूर बने रहें। अंत में आपसे निवेदन है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि जो आपके जानकार हैं उनसे ये वीडियो मत छूटे और आपको भी आने वाले समय के सारे वीडियो मिलते रहे। दोस्तों इजाजत दीजिए, अब नमस्कार।